तो आज मैं जो वीडियो बना रही हूँ, ओके, तो आई जस्ट वांट टू शेयर विथ ऑल ऑफ यू कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम आपके घर की भगवान की जो भी फोटो मूर्ति थी, इन सारी चीज़ों को हम डिस्पोज कर रहे हैं, विघटित कर रहे हैं बाय यूजिंग सम मॉडर्न टेक्निक। ओके, तो पहले तो एक्चुअली मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं सिर्फ मतलब नासिक, पुणे, मुंबई, ये 3 जगह पे हम लोगों का ड्राइव हो रहा था। ओके, वहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया। उसके बाद मुझे ऑल ओवर इंडिया से कॉल आने लग गया कि मैम हमारे घर से भी हम कैसे दे सकते हैं, इसीलिए पिकअप फ्रॉम होम सर्विस किस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हो, वही मेरे दिमाग में चल रहा था। लाइक 3-4 मंथ लगे मुझे। तो एक तब जाके एक कुरियर कंपनी मेरे साथ टाई अप हुई, बिकॉज उन लोगों का भी कहना था कि मैम आपके डेली के एटलीस्ट मुझे 15 to 60 पिकअप चाहिए, तो हमको मतलब ईजी जाएगा ये पिकअप करने के लिए। उसके बाद सेकंड चैलेंज था हम लोगों को कि यार पूरा मतलब मोस्टली कैसे रहता है कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रहती है, तो वहाँ से डिफरेंट वेंडर्स को मतलब सॉरी, अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रहती है तो वहाँ से पिकअप होके वो डायरेक्टली कस्टमर के पास चला जाता है। तो मेरे लिए चैलेंज था कि हमारे कस्टमर, अगर उनके मतलब लैंग्वेज में बोला जाए तो देर इज आपके डिफरेंट वेंडर्स है, मतलब बहुत सारी यूनिट्स है, आपको वहाँ से पिकअप चाहिए। तो ये सेकंड चैलेंज था, बट फिर भी मैंने वो सॉल्व किया। वाई आई एम सेइंग ऑल द थिंग कि ऑलरेडी ये जो ऑपरेशन है पिकअप करना, ये सारी चीज़ें करना हम लोग कर रहे हैं। ओके, सेकेंड इधर आने के बाद इसको सारा डिस्पोज करना, इसमें भी एक अलग तरीके का ही मतलब अलग चैलेंज है। एंड आई एम डूइंग दैट थिंग, जितना मुझसे हो पाएगा मैं उतना कर रही हूँ। फाइन, मुझे ये वीडियो के माध्यम से यही कहना है कि वी आर नॉट, मतलब ये कंपनी, ये ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ रन हो रही है जिस तरीके से इसको रन होना चाहिए। तो अभी मैं ये सारी चीज़ें क्यों बता रही हूँ, ठीक है? क्या हो रहा है कि कुछ कुरियर को थोड़ा सा टाइम लग रहा है पिकअप के लिए, सो सम पीपल गेट इरिटेटेड, तो उनको हमें बताना पड़ता है एंड उसके बाद वो पिकअप हो जाता है। मतलब इतना तो है कि भगवान को जब आना रहता है वो तभी आता है। फाइन, अभी क्या केस हुआ है मोस्टली लोगों के घर में 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 30 किलो, नॉट मोर देन इट, इसके आगे नहीं रहता है। बट मोस्टली जब बैंगलोर, चेन्नई के पिकअप्स रहते हैं ना, तो वो हो जाते हैं 40-50 kg, इट्स लाइक दैट। तो बीच में देयर इज़ अ वन लेडी, ओके, तो उनका मुझे कॉल आया एंड मैं अभी नाम नहीं लूँगी उनका, फाइन, बट उनका मुझे कॉल आया एंड उनके पास 65 kg समथिंग था। तो उनको हम लोगों ने कोट कर दिया कि कितना खर्चा आएगा टोटल। सो उन्होंने वो पे कर दिया था। तो द अमाउंट इज़ ऑल्सो बिग एक्चुअली, तो उन्होंने पे कर दिया। वो होने के बाद मेरे कुरियर पर्सन जो हैंडल करते हैं उनका कॉल आया मुझे। सो एट दैट टाइम व्हाट ही सेड, मैम वो लोग और दे रहे हैं। तो मैंने बोला ओके, तो एंड वो जो मतलब द गर्ल और द लेडी, उसने क्या किया, उसने डायरेक्टली मेरे कुरियर कोऑर्डिनेटर जो है उनसे कनेक्ट कर लिया और उनको सिर्फ देती गई। उसके दादी को, उनको घर खाली करना था, तो उनके दादी का बहुत सारा सामान है। एंड मैं 2 दिन से मेरे कुरियर पर्सन जो है हैंडल करें, उनको कॉल करके बोल रही हूँ, राजा जी आप मुझे बताइए आप कितना मतलब उनका हो गया है कंप्लीट या नहीं हुआ है। एंड ही सेइंग कि मैम बहुत फ्रेम है। फिर भी मैंने उनको इंट्यूशन दे दिया था पहले ही कि देखो बाद में लोग मुकर जाते हैं, आप पहले ही चार्जेस ले लो। ओके, उनको लगा अच्छे मतलब पीपल्स आर वेरी गुड, भगवान का इतना करते हैं तो दे देंगे। तो वो बंदे ने पूरा मतलब ले लिया, उस लड़की ने, वो लेडी ने हमारे कुरियर पर्सन से वो पैकेजिंग भी करवा ली। मे भी उसने वो पैकेजिंग के कुछ पैसे उसको दे दिए, उसको मैं ना नहीं बोलूँगी, बट उसने उसका टाइम दिया वो कुरियर पर्सन ने सारी चीज़ें करने को, और उसने शिपमेंट लगा दी। वो कितना केजी था, 289 समथिंग। सो आई वॉज ऑल्सो शॉक, यार एक घर से इतना कैसे निकल सकता है तो मैंने उनको बहुत कम चार्ज कोट कर दिया। मतलब एक 2-4 दिन पहले मुझे एक डोनेशन आया था, मैंने वो भी उसमें इंक्लूड कर दिया कि मैंने सोचा कि चलो इसमें से माइनस कर देती हूँ। मेरे खुद के तरफ से भी मैंने XYZ अमाउंट वहाँ पे दे दी। उसके बाद 2 दिन हो गए, दैट लेडी, उसका तो कुछ कॉल नहीं आया, और मुझे बाद में पता चला कि मेरे कुरियर पर्सन ने उसको शिपिंग में डाल दिया है। तो मैंने उनको डायरेक्टली बोला कि राजा जी इसका जो भी नुकसान होगा ना, यू हैव टू बी बेयर।
क्योंकि उन्होंने मुझसे पूछ के तो किया नहीं था। अभी शिपमेंट में आ गया, अभी वो रिटर्न जाएगा तो डबल शिपमेंट कॉस्ट होगी। तो आई जस्ट कॉल दैट लेडी एंड मैंने उनको क्या कहा कि हम इसका प्रॉब्लम सॉल्यूशन कर सकते हैं क्या। शी इज़ लिटरली शाउटिंग ऑन अस, मतलब जिसका कुछ भी लेना देना नहीं है एक्चुअली। यार हम लोग एक काम कर रहे हैं कि एक आइडिया भगवान ने दे दी तो इसकी वजह से ये काम चल रहा है, ओके। इसके पहले तो ये चल भी नहीं रहा था। और ऐसे भी नहीं है कि हम लोग बताते भी नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। मेरे सारे वीडियोस, हमारे सारे मैसेजेस आप लोगों तक जाते, सारी चीज़ों में मैंने क्रिस्टल एंड क्लियर रखा है कि वी आर टेकिंग चार्जेस। अगर आपको नहीं देने तो आप कॉरपोरेशन में डाल सकते हो, फिर मतलब जिस तरीके से ऑलरेडी अभी तक होता आ रहा है उसी तरीके से डिस्पोज होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ों में कॉस्ट इन्वॉल्व है। मैं वो लेडी को डायरेक्टली बोली दैट आई एम नॉट योर लेबर, तब जाके वो शांत हुई थोड़ी सी एंड आई जस्ट कट हर कॉल इन ऑन हर फेस। मुझे एक ही कहना है, अगर आपको देना है सब लोगों को, मतलब किसी को भी, तो आप हमारी जो प्रोसीजर है उसको पहले समझ लीजिए, ओके। इफ़ यू आर ओके ओनली देन यू प्रोसीड, तभी आप दीजिए हमें, अदरवाइज नहीं दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उन लोगों के लिए खड़ी हूँ जिनको ये भगवान की फोटो मूर्तियों को वो भगवान मानते हैं और इसको खराब तरीके से उनको विघटित नहीं करना है, ओके। सो आगे से प्लीज़, मतलब फाउंडेशन के जो भी लोग हैं, क्योंकि ये जो मेरे एम्प्लॉयज़ भी रहते हैं, मेरे जो वेंडर्स रहते हैं, ये ऑलरेडी ना इनके साथ मेरा इस तरीके से कन्वर्सेशन रहता है कि हमें कहीं पे भी गलती नहीं करनी है, हमें बेस्ट सर्विस देनी है, जो देनी है वो दे दिए। सो अब उसके ऊपर डाउट मत कीजिए। हम हमारे 100 नहीं, हम हमारे 200% देते। कुछ पिकअप हम लोगों ने रात को 10:30-11 बजे किए हैं। जब कलेक्शन ड्राइव आता है हम रात भर तो कलेक्शन ड्राइव के लिए, मतलब दिन भर पूरा कलेक्शन होता है पुणे, मुंबई, नासिक का, और इधर देवलाली कैंप में हम रात भर जग के पूरी चीज़ें उतारते हैं, पूरे टेम्पोज, एंड दिस इज़ रियली नॉट अ जोक। सो प्लीज़, अगर आपको सच में चीज़ें देनी है तो शांति से प्यार से दीजिए। ये भगवान है, हमारा कचरा नहीं है, ओके। थैंक यू।